हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे 3 to 4 ईयर कुर्ते की कटिंग। तो अब हम इसको सबसे पहले पेपर पर कटिंग करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। पेपर को हमने 2 फोल्ड में लिया है। अब हम यहाँ पे लेंगे शोल्डर। शोल्डर हमने लिए है 6 इंच। जितना भी आपका शोल्डर है उसका आपको हाफ इंच लेना है। और अब हमने चेस्ट का लिया है हाफ इंच, 6 इंच और यहाँ पे हमने मार्जिन लिया है। और उसके बाद आर्म होल भी हमने लिए है 6 इंच। फिर यहाँ से हम हाफ इंच अंदर की तरफ लेंगे और 1 इंच का आर्म होल कर्व देंगे। यहाँ पे अब हमारी फिटिंग हो गई है 2 इंच। अब हम लेंगे हमारे साइड कट जो कि कमर पे लगता है, जहाँ तक हमें फिटिंग करनी होती है। ये हमने लिया है 15 इंच और ये भी हम लेंगे 6 इंच। जितना हमारा चेस्ट है उतना ही ये भी लेना है और यहाँ पे भी फिटिंग लेंगे 2 इंच। अब हमने ली है हमारी लंबाई है हमारी 22 इंच और यहाँ पे लिया है 2 इंच मार्जिन। जितना भी है उतना आपको लेना है। आप ध्यान रखिए जितनी आपकी कमर है उतनी ही आपको नीचे से भी लेंथ लेनी है। 6 इंच है तो 6 इंच लेनी है। सब जगह से हमने 2 इंच मार्जिन ऐड किया है। अब हम लेंगे हमारा नेक लिया है हमने 3 इंच और लंबाई में भी लिया है 3 इंच। ध्यान रहे यहाँ मुझसे एक गलती हो गई है, मैंने यहाँ पे 3 इंच लिया, इसकी जगह आप 2.5 इंच लेके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बीच की कट लगाएंगे जहाँ पे हमारे बीच की कुर्ते की बटन पट्टी आएगी, जो हमने ली है 7 इंच पे। अब इसे हम बीच में से कट करेंगे। अब हम लेंगे स्लीव की कटिंग। तो सबसे पहले लेंगे आर्म होल आया है हमारा 7 इंच। यहाँ पे अब हम स्लीव की कटिंग के लिए लेंगे 7 इंच के बाद अब हम लेंगे हमारे स्लीव की लंबाई, जो कि मैंने ली है 13 इंच की लंबाई लेने के बाद मैंने दे दिया है 2 इंच का मार्जिन, जो कि हमारे नीचे से पट्टी फोल्ड होगी स्लीव की। 2 इंच मार्जिन ऐड करने के बाद हम करेंगे हमारे नीचे की गोलाई देंगे, जो कि जितनी भी आपकी है उसका आपको हाफ इंच करके लेना है। यहाँ पे मेरी आएगी 4 इंच, तो मैं 4 इंच का निशान लगाऊंगी। बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 इंच। यहाँ पे मैं ज़्यादा फिटिंग नहीं लूँगी। 4 इंच करने के बाद अब हमें करना है ऊपर से हमारी गोलाई, जो कि आनी चाहिए 7 इंच। तो मैं ऐसे कर्व स्लीव का एक शेप लगा दूंगी। शेप लगाने के बाद मैं अपनी जो नीचे की फिटिंग है उससे हम मिला दूंगी। मिलाने के बाद मैं पूरा फिर से चेक करूंगी 7 इंच आ रहा है या नहीं। अगर 7 इंच नहीं है तो हमें उस हिसाब से उसको एडजस्ट करना है। से नीचे तक निशान मिला दिए हैं, जहाँ से अब हम कटिंग करेंगे और फिटिंग का निशान है। मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, यहाँ पे है 7 इंच, तो ये मेरा परफेक्ट है। अब यहाँ पे आगे के लिए हमें हाफ इंच की गोलाई देनी है। ध्यान रहे हमें गोलाई आगे की साइड ही देनी है, पीछे की साइड नहीं करनी है। अब ये सारी पेपर कटिंग मैं कपड़े पे पेस्ट कर दूँगी। कपड़े पे हमें अस्तर के साथ स्टिच करना है इसे। तो आइए हम करते हैं। ये है मेरा कपड़ा और ये है मेरा अस्तर। अब मैं इसे कटिंग करूँगी अस्तर और कपड़े दोनों पे, फिर उसे हम एक साथ जॉइंट करेंगे। ये मैंने पेपर रख लिया है और इस हिसाब से मैं पूरा इसे कट कर लूँगी। ये मेरे निशान लग चुके हैं। अब मैंने ये कटिंग कर ली है। इसी तरह से मैंने अपना बैक पार्ट कट कर लिया। बैक पार्ट में हाफ इंच ज़्यादा लूँगी। ध्यान रहे बैक पार्ट को आपको हाफ या 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये मेरी कटिंग हो चुकी है, जो कि अस्तर पे भी हो चुकी है। अब मैंने इसे जॉइंट कर लिया है अस्तर और कपड़े दोनों पे। ये मेरे आगे और पीछे के दोनों भाग हैं। अब मैं बीच की कटिंग लगाऊंगी, जो कि हमने 7 इंच पे ली थी। ये मेरा फ्रंट नेक है। ये मैंने कट लगा दिया है। यहाँ पे हम करेंगे बटन की पट्टी। ये मैंने लिया है 1 इंच कैनवास पेपर। यहाँ पे 1 इंच की पट्टी लेनी है, जो कि जितनी लंबाई है उतनी लंबाई लेकर आपको 1 इंच करके कट करना है। इसे भी हम कपड़े पे पेस्ट करेंगे। ध्यान रहे हमें एक पट्टी थोड़ी बड़ी लेनी है, एक थोड़ी छोटी लेनी है। एक हमारी है 8 इंच और एक है 6 इंच। यहाँ से हाफ इंच लेना है, जो कि हमारा कॉलर का शेप बनेगा। हाफ इंच ऐसा करके दोनों साइड। ध्यान रहे हमारी दोनों पट्टियाँ आमने सामने होनी चाहिए एक दूसरे के, तो ही वो गले पे सही से बैठेगी। ये मेरी कटिंग
हो चुकी है कैनवास पेपर की। अब इसे मैं करूँगी कपड़े पे पेस्ट। ध्यान रहे यहाँ पे आपको प्रेस से चिपकाना है, जिससे कि आपको फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। ये मैंने कपड़े पे ले लिया है। यहाँ पे हमें 1-1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जिससे कि आगे पीछे दोनों तरफ हमारा कैनवास अच्छे से कवर हो जाएगा। जैसे ही मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ उसी हिसाब से आप करिएगा, आपका परफेक्ट कुर्ता बनेगा। अब ऐसे हमें सिलाई करनी है। ये मैंने सिलाई लगा दी है, मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे अब मैं सिलाई करूँगी। मैंने सिलाई कर दी है। अब इसे पलटाना है आपको, जिससे कि आपकी आगे की फिनिशिंग आ जाएगी और आपका पूरा शेप बन के प्रॉपर रेडी हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपको पट्टी ही अटैच करनी रहेगी आपके कुर्ते पर। ध्यान रहे आपकी दोनों जो हाफ इंच था वो एक दूसरे के सामने आना चाहिए। ये मैंने अब कुर्ते पे स्टिच कर रही हूँ। आपकी छोटी वाली पट्टी आपके राइट हैंड साइड होनी चाहिए और बड़ी वाली पट्टी आपके लेफ्ट हैंड साइड होनी चाहिए। ये मैंने पट्टी को आगे से पीछे की तरफ पलटा दिया है। कैनवास पट्टी लगाने से आपकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और उसकी सिलाई प्रॉपर बैठती है। ये मैंने इसको यहाँ पे स्टिच कर दिया है। ये देखिए इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। अब हम लगाएंगे बड़ी पट्टी। एक पे हमारा काज आएगा और एक पे हमारा बटन लगेगा। इसे हमें पीछे की तरफ से सिलाई करके आगे की तरफ पलटाना है। जितना हमारा फ्रंट पट्टी है उसी हिसाब से वहाँ से हमें लॉक कर देना है और आगे से वी शेप देना है, जैसे नॉर्मली कुर्ते में होता है। फिर दोनों पट्टी को एक दूसरे के ऊपर सिलाई लगा के लॉक कर देना है। ये हमारी आगे की पट्टी हो गई है। ये है पीछे का नेक, जो कि मैंने सिर्फ 1 इंच ही लिया है, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉलर करना है, इसलिए हमें 1 इंच से ज़्यादा लेना नहीं है। अब हम दोनों शोल्डर को जॉइंट करेंगे। दोनों शोल्डर हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब हम करेंगे स्लीव की। ये हमने स्लीव भी जॉइंट कर दी है। अब हम करेंगे कॉलर की मार्किंग। कॉलर को दोनों को इस तरह से मिला के हमें हमारा नाप लेना है। जितना आएगा उतने ही हम कॉलर की कटिंग करेंगे। यहाँ पे आ रहा है मेरा 8.25 इंच। 8.25 से भी थोड़ा कम है, तो हम जितना है उतना ही परफेक्ट लेना है हमें लंबाई में, और उसका हाफ करना है। हाफ करने के बाद जो हमारा कॉर्नर है वहाँ से हमें हाफ इंच ऊपर की तरफ लेना है, हाफ या 1 इंच। मैंने जैसे ही आपको वीडियो में बताया है, प्लीज़ आप उसी तरह से कीजिएगा। और हमें हमारे कॉर्नर पे हल्का सा कर्व शेप देना है, जिससे कि ये हमारा चाइनीज़ कॉलर बनकर आएगा। जैसा ही वीडियो में शो है ऐसे ही कीजिएगा आप। ये हमारे कॉलर की कटिंग हो गई है। हमें फिर से इसे एक बार हमारे कुर्ते पे करके देखना है सही से आ रहा है या नहीं। उसके बाद हमें इसे कपड़े पे पेस्ट करना है। कपड़े पे पेस्ट करने के बाद हम इसकी कर देंगे कटिंग और करेंगे स्टिचिंग। ये हमारी कटिंग हो चुकी है यहाँ पे। अब हमें करनी है सिलाई। सिलाई करने के बाद हमने इसको पलटा दिया है। ये हमारा कॉलर बन के रेडी है। अब हमें यहाँ इसको बीच में से कट करना है, जिससे कि हमारा कॉलर कहीं से भी आगे पीछे ना हो। बीच में से ही हमें सिलाई को करते हुए फ्रंट तक आना है। दोनों साइड ऐसे ही करना है। ये हमारा कॉलर स्टिच हो रहा है। हमें पीछे से लेकर आगे की तरफ पलटाना है कॉलर को। ये मेरा कॉलर लग चुका है। देखिए कितनी फिनिशिंग से लगा है कॉलर। ये मेरा कुर्ता बनके रेडी है, जो कि 3 से 3.5 साल के बच्चे के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।